आज एक ऐसी घटना घटी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यकीन मानिए, यह पहली बार कुछ ऐसा हुआ है। पश्चिम एशिया में इजराइल के अपने दुश्मनों पर बहुत बड़े हमले की खबर से कर रहे हैं। हालांकि इजराइल का डायरेक्टली हाथ है या नहीं है, इसको लेकर थोड़ी देर में चीजें साफ होंगी, लेकिन यह अटैक ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और यकीन मानिए, आज के बाद डिजिटल वर्ल्ड में ये तस्वीरें हर एक को प्रभावित करेंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी कि अगर उनके हाथ में फोन है, पेजर है, तो क्या वो चलता फिरता बम है। ये तस्वीरें देखिए, ये लेबनान से आई हैं और ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पेजर रखे हुए हैं, फट रहे हैं। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करेंगी आज से कि अगर आपके हाथ में एक फोन है, अगर आपके हाथ में एक पेजर है, तो क्या वो चलता फिरता बम है। अब तक बम, ड्रोन और जेट से हमले करने वाले इजराइल ने पहली बार हजारों पेजर्स को हैक करके बहुत बड़ा साइबर अटैक कर दिया है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसमें डायरेक्टली इजराइल है कि नहीं है, इसके अभी कंफर्मेशन नहीं है। यह एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें सीरिया से लेकर लेबनान तक हजारों लोगों के पेजर्स में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त साउथ लेबनान बेरूत में अस्पताल कम पड़ रहे हैं, हजारों लोग घायल हो गए हैं। इन धमाकों के बेहद चौंकाने वाले वीडियोस सामने आ रहे हैं। कुछ लेटेस्ट वीडियोस भी अभी हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इजराइल ने लेबनान से सीरिया तक हजारों पेजर्स हैक किए, यह खबर है। अब तक करीब 2100 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान और सीरिया के अस्पतालों में घायलों की लगातार तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज्यादा चौंका रहे हैं पेजर में धमाकों के वीडियोस। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर लोग चल रहे हैं, रेड लाइट पर लोग खड़े हैं, स्कूटर पे खड़े हुए हैं, धमाका होता है, कमर के नीचे पेजर रखा है और सब खत्म। बगल वाली गाड़ी पे टिक जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। सड़क पर लोग चल रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, राशन की दुकान में खड़े, किसी और जगह खड़े, और एकाएक धमाके शुरू हो जाते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है कि इजराइल, जानकारी आ रही है कि पेजर के धमाकों में ईरानी राजदूत मुज्तबा अम्मानी बुरी तरह से घायल हो गए। ईरानी राजदूत के बॉडीगार्ड भी पेजर धमाके में जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर और रेडियो में लगातार धमाकों की खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जो बहुत बड़ी खबर, चिंताजनक खबर है, वो ये है, वो इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि हिजबुल्लाह के जो एमपी हैं अली अमार, उनके बेटे की मौत हो गई है। सैकड़ों हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर हैक किए गए। लेबनान में पेजर में धमाकों से घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें इजराइल का हाथ है या नहीं है, यह अभी कंफर्मेशन नहीं है। यह पहली बार है जब दुनिया में पेजर हैक कर धमाके किए गए। पेजर में धमाकों से हिजबुल्लाह के कई कमांडर जख्मी हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों से पेजर सेट फेंकने को कहा। ये हैं वो एमपी हिजबुल्लाह के जिनका स्टिल आप देख रहे थे, जिनके बेटे की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने सभी पेजर जॉर्डन से मंगाए थे, यह जानकारी आ रही। ये कई इंफॉर्मेशन आ रही है। और इस वक्त मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अटैक में पेजर के साथ रेडियो और ट्रांसमीटर में भी लगातार धमाके। अब ये आईडीएफ का अटैक है कि नहीं, इसको हम कंफर्म बाद में करेंगे। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 3 महीने पहले ही ये सभी पेजर जॉर्डन से खरीदे थे। हिजबुल्लाह ने पेजर का लेटेस्ट वर्जन खरीदा था और अब धमाकों के बाद लेबनान सरकार ने भी लोगों से पेजर फेंकने को कह दिया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, आईडीएफ के हमलों में लेबनान के सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई है। अली अम्मार हिजबुल्लाह के लीडर भी थे। इसके अलावा आईडीएफ अटैक में एक लड़की और उसके 2 भाइयों की भी मारे जाने की खबर है। एक इंफॉर्मेशन जो आपको अभी मैं देना चाहूंगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है, वो ये है कि इस वक्त जब ये धमाकों की तस्वीरें आ रही हैं, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के बड़े बड़े नेता
वो अपने आईडीएफ कमांड सेंटर में बैठकर एक मीटिंग को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, एक हैरिट्स जो इजराइल का एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन, उसने कहा है इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज को लग रहा है कि हिजबुल्लाह मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ कुछ ही क्षणों में करने वाला था। यह बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। लेबनान में हुए सीरियल पेजर ब्लास्ट में अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। यह पेजर एक अमेरिकी कंपनी के बताए जा रहे हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC के अनुसार, तस्वीरें देखिए आप जरा, लेबनान में फटे सभी पेजर एक ही कंपनी के हैं। कंपनी का इजराइल में लंबे समय से कारोबार है। वो कंपनी इजराइल में ऑपरेट करती है। कंपनी इजरायली सेना को कम्युनिकेशन और सर्विलांस तकनीक की सप्लायर है। एक हिंट दूंगा मैं आपको, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। इस कंपनी का ओरिजिन चाइना में। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेजर हाल के दिनों में हिजबुल्लाह को मिले थे। संगठन के सैकड़ों लड़ाके इसका इस्तेमाल कर रहे थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार विस्फोटकों का कारण सॉफ्टवेयर हो सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि पेजर के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की गई। बताया जा रहा है कि पेजर के अचानक ज्यादा गर्म होने से विस्फोट हो रहे हैं। सभी विस्फोट के पीछे यही कारण बताया जा रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, पेजर अटैक के बाद सतर्क हुई इजराइल की एजेंसियां। ब्रेक करिए। इजराइल को लेबनान से बड़े हमले की आशंका। अगले कुछ घंटों में हिजबुल्लाह कर सकता है बड़ा हमला। इजरायली मीडिया हैरिट्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है पेजर सीरियल ब्लास्ट पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पेजर ब्लास्ट पर TV9 से बोला हिजबुल्लाह कमांडर। इजराइल ने पेजर्स पर हाई वोल्टेज तरंगे भेजी। शॉट्स भी दिखाई है, ये देखिए, हाई वोल्टेज तरंगों से पेजर में ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह कमांडर ने कहा चुंबकीय घर्षण से पेजरों की जो बैटरियां हैं वो फट गई। हिजबुल्लाह कमांडर ने कहा है। सुमित मेरे साथ है। सुमित, 3 बड़े अपडेट्स हैं। 2100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अस्पताल पूरी तरीके से भरे हुए हैं, पहला अपडेट। दूसरा अपडेट जो सुमित मुझे बहुत परेशान कर रहा है वो ये है, नेतन्याहू आईडीएफ के कमांडर्स के साथ, नेतन्याहू अपनी जो वॉर कैबिनेट के साथ इस वक्त आईडीएफ कमांड सेंटर में मीटिंग कर रहे हैं। और तीसरी खबर, हैरिट्स का कहना है कि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था या है। अभी सुमित क्या अपडेट्स है? आप लेबनान से कुछ ही महीने पहले लौटे हैं। हिजबुल्लाह के कई ऑपरेटिव्स को आपने कवर किया है, क्या अपडेट आ रहा है? लेकिन निशान, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ देर पहले मेरी खुद हिजबुल्लाह के कमांडर से बात हुई, जो लगातार आप कह सकते हैं कि उनके एक बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हैंडल करते हैं, खासतौर पे साउथ लेबनान के अंदर। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार इस तरीके के एक साथ अटैक हुए, तो उन्होंने मुझे खुद सवाल पूछा कि आप जानते हैं कि एक साथ अगर ये एक साथ 1400, 1500 या 2000 लोगों के साथ होता है तो निश्चित तौर पर कोई आम बात नहीं है। और ये निश्चित तौर पर आप और मैं भी सोचे कि अगर किसी एक फोन की बैटरी या किसी पेजर की बैटरी अगर एक्सप्लोड करती है तो एक आधा या 2-4 जगह हो सकता है। एक साथ अगर 2000-3000 जगह पर ऐसा होता तो उसके अंदर कोई ना कोई जरूर कॉन्स्पिरेसी है, कोई ना कोई उसमें एंगल जरूर है। अभी खासतौर पे जब मेरी उनसे बातचीत थी, उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके अंदर जो लिथियम बैटरीज है उसको अगर आप वेव्स के माध्यम से अगर उनकी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। यानी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो हाई हो जाती है तो बैटरीज के अंदर जो मैग्नेट है वो एक्सप्लोड कर जाती है और निश्चित तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी आप रिएक्शन अगले कुछ घंटों में क्या हिजबुल्लाह रिएक्ट करेगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या, तो उन्होंने बोला आगे होगा वही जो हम चाहेंगे। यानी हम भी तैयार हैं और अगर हमारे लोगों पर इस तरीके से सिविलियन लोगों पर अटैक किया जाएगा तो हम और ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर, तो निश्चित तौर पर आप मानिए। मैं रोकूंगा आपको। हमारे जितने भी दर्शक हैं, भारत के सभी दर्शकों को पता है कि अगर कोई भी बड़ी खबर आपको देखनी है तो वो कौन सा चैनल है? वो ये चैनल है। हम आपको ये खबर, इसका हर अपडेट रात भर देते रहेंगे।